आज हम सीखेंगे वी लुकअप। वी लुकअप की फुल फॉर्म होती है वर्टिकल लुकअप। वी लुकअप सीखने से पहले हम जानते हैं कि इसका यूज करा क्यों जाता है। वी लुकअप का यूज होता है किसी एक टेबल में फर्स्ट कॉलम के बेसिस पर किसी दूसरे कॉलम की डिटेल देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये टेबल है, यहाँ पे आप फर्स्ट कॉलम के बेसिस पे हिंदी के मार्क्स भी देख सकते हो, इंग्लिश के, मैथ्स के, साइंस के, कंप्यूटर के या फिर टोटल। आप यहाँ से किसी का भी डेटा देख सकते हो फर्स्ट कॉलम के बेसिस पे, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे सारा का सारा डेटा भी देख सकते हो। तो चलिए हम सबसे पहले इस फॉर्मूले का बेसिक सीखते हैं। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ वी लुकअप का फॉर्मूला, इक्वल वी लुकअप टाइप कर लेना है। अब वी लुकअप में सबसे पहले लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमेशा हमें टेबल के फर्स्ट वाले कॉलम में से देनी है। फर्स्ट वाला कॉलम है नेम। यहाँ पे आप किसी भी सेल का रेफरेंस दे सकते हो। याद रहे, लुकअप वैल्यू में टेबल के बीच से डेटा नहीं लेना और ना ही टेबल की हेडिंग से कोई डेटा लेना है। हमें हमेशा डेटा फर्स्ट वाले कॉलम से ही लेना है। मैं यहाँ पे राजू पे क्लिक कर रहा हूँ। किसी भी सेल का रेफरेंस देने के बाद हमें कोमा लगाना होता है, तो यहाँ पे हम कोमा लगा लेते हैं। इसके बाद है टेबल अरे। टेबल अरे में हमें अपनी टेबल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद कोमा लगाना है, फिर एक कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब आप कौन से कॉलम का डेटा देखना चाहते हो। मुझे यहाँ पे हिंदी वाले कॉलम का डेटा देखना है, तो जहाँ से भी आपने टेबल को सिलेक्ट किया है वहाँ से काउंट करना है कि हिंदी वाला जो कॉलम है वो कौन से नंबर पे आ रहा है। मैंने टेबल को यहाँ से सिलेक्ट किया तो मैं यहाँ से काउंट करूँगा 1, इसके बाद 2। हम यहाँ पे टाइप करेंगे 2 क्योंकि हिंदी वाला कॉलम सेकंड नंबर पे आ रहा है। और अगर आपको इंग्लिश वाले कॉलम का देखना हो तो ये थर्ड नंबर पे है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 3। और इसी तरह जिस भी कॉलम का डेटा आप देखना चाहते हो काउंट करके वो नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है, फिर कोमा लगाना है। इसके बाद यहाँ से चूज करना है फॉल्स। फॉल्स हम लेते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए। फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करना है। यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 44। एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे निकाला था राजू के हिंदी के मार्क्स। नेम के अंदर राजू ये रहा और हिंदी के मार्क्स ये रहे। राजू के हिंदी के मार्क्स है 44, यहाँ पे आंसर आ चुका है 44। एक बार हम इसको फिर से यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे अब की बार मैं निकालूंगा टोटल मार्क्स। इक्वल वी लुकअप टाइप करना है। मुझे निकालने हैं चेतन के, तो मैंने चेतन पे क्लिक किया, कोमा। इसके बाद टेबल को सिलेक्ट करना है, कोमा। नेक्स्ट हमें देना है कॉलम इंडेक्स नंबर। हमने जहाँ से टेबल को सिलेक्ट किया है वहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7। टोटल वाला जो कॉलम में 7th नंबर पे है तो हमने यहाँ पे टाइप किया 7, कोमा। इसके बाद फॉल्स, ब्रैकेट को किया क्लोज और एंटर। यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 307। एक बार चेक भी कर लेते हैं। ये रहा चेतन, इसके जो टोटल मार्क्स है वो है 307। ये होता है वी लुकअप का बेसिक यूज़। अब आप कहोगे इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है यार, डायरेक्ट हम टेबल में देखते हैं चेतन और इसी के सामने 307, यहाँ पे टाइप कर दो 307, आ गया। ऐसे ही राजू, ये रहा राजू, इसके आगे है हिंदी के मार्क्स। ये सब करने की ज़रूरत है ही नहीं, ये तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बेसिक यूज़ था। इसका एडवांस यूज़ सीखने के लिए आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। अब देखते हैं इसका एडवांस में कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले अपनी हेडिंग को सिलेक्ट करके करना है कॉपी और नीचे कर लेना है इसको पेस्ट। अब यहाँ से किसी भी नाम को कॉपी करना है, नीचे कर देना है पेस्ट। अब यहाँ पे हम लगाएंगे वी लुकअप, इक्वल वी लुकअप टाइप करना है। अभी जो हमने लुकअप वैल्यू दी थी वो दी थी इस टेबल में से, मगर अब हम देंगे इस वाले सेल से। सेल पे क्लिक करके F4 प्रेस करना है, इससे हमारा ये सेल लॉक हो जाएगा, कोमा। इसके बाद अपनी टेबल को सिलेक्ट करना है, F4 प्रेस करना, कोमा। अब हमें यहाँ पे निकालने हिंदी के मार्क्स। यह सेकंड कॉलम में, तो हमने टाइप किया 2, कोमा लगा के फॉल्स को सिलेक्ट किया और एंटर किया। यहाँ पे आ गए हमारे हिंदी के मार्क्स। चेतन 35, ये रहा चेतन, ये रहे 35। अब इसको कर लेना है ड्रैग। हमने इसको ड्रैग किया, मगर यहाँ पे सभी में 35 35 35 आ गया। हमने इस फार्मूले में टाइप किया था यहाँ पे 2, क्योंकि हिंदी जो था सेकंड वाले कॉलम में था, मगर इंग्लिश तो हमारे थर्ड वाले कॉलम में है, तो हम इस 2 को हटा के यहाँ पे टाइप कर लेंगे 3, एंटर करेंगे। इसी तरह मैथ्स वाले में भी जाएंगे, इस 2 को हटा के कर देंगे यहाँ पे 4, क्योंकि मैथ्स हमारा 4th वाले कॉलम में है। सेम इसी तरीके से सभी सेल्स में जाके हमें यहाँ पे 2 को हटा के यहाँ पे नंबर टाइप करना पड़ेगा। एक बार हम इसको कर लेते हैं। अब ये सब टेंट्रम करने का फ़ायदा क्या है ये देखते हैं। यहाँ पे हमने नाम लिखा था चेतन। अगर मैं यहाँ से किसी दूसरे नाम को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट,
तो इसके आगे का सारा डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप इस नाम को टाइप भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करो और नीचे पेस्ट कर दो। VLOOKUP का यूज़ करते वक्त एक बात मेरी हमेशा याद रखना, आपके जो फर्स्ट वाले कॉलम में नाम है वो एक बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होने चाहिए, नहीं तो वहाँ पे VLOOKUP काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे अमित है और यही सेम नाम नीचे भी है, अगर मैं यहाँ पे इस नाम को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ तो ये क्या करेगा, हमें पहले वाले अमित की डिटेल दिखाएगा, नीचे वाले की नहीं दिखाएगा, क्योंकि VLOOKUP फंक्शन जो है ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। तो जो नाम सबसे पहले आएगा उसी का डेटा वो यहाँ पे दिखाएगा। अगर यहाँ पे अमित 10 बार भी लिखा है और उसके आगे की डिटेल अलग अलग है तो सबसे पहले जो अमित आया होगा बाकी के जितने भी अमित हैं उनकी डिटेल आपको नहीं दिखाएगा। अभी हमारे पास जो डेटा है वो छोटा सा है तो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मगर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास डेटा यहाँ तक हो या फिर ये बहुत आगे तक हो। तो यहाँ पे अगर हम एक एक सेल में जाके टाइप करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। अब हम देखते हैं कि इस वाली प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है। यहाँ पे हम फिर से हेडिंग को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम नाम को भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। बेचारे बॉर्डर को भी अप्लाई कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम बीच में एक और फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जिसका नाम है कॉलम्स। एक बार मैं कॉलम्स का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। इक्वल कॉलम्स टाइप करेंगे, ये नीचे वाला लेना है, कॉलम वाला नहीं लेना, कॉलम्स वाला लेना है। कहीं से भी आप कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे हमने 3 कॉलम को सिलेक्ट किया है, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर। हम इस फॉर्मूले में जितने भी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे ये हमें बताएगा हमने कितने कॉलम सिलेक्ट किए हैं। एक बार और देखते हैं। इक्वल कॉलम्स टाइप करना है। अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये रोज़ को काउंट नहीं करेगा, सिर्फ कॉलम को काउंट करेगा। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर किया, यहाँ पे 19 कॉलम्स हैं। अब इसी फॉर्मूले को हम VLOOKUP के बीच में यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। इक्वल VLOOKUP टाइप करेंगे, चेतन वाले सेल पे क्लिक करेंगे, F4 से इसको करेंगे लॉक, कॉमा लगाएंगे, अपनी इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, F4 से इसको भी लॉक करेंगे, कॉमा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कॉलम्स का फॉर्मूला। अरे में हम पहले 2 कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपने कर्सर को A3 पे लाना है और कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है। इससे हमारा पहला वाला जो कॉलम था वो लॉक हो जाएगा। फिर लास्ट में क्लिक करके ब्रैकेट को क्लोज करना है, कॉमा लगा के यहाँ से लेंगे फॉल्स, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर। यहाँ पे हिंदी के मार्क्स आ गए। अब हम इसको ड्रैग करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली आ गया है। यहाँ पे मैं मैनुअली एक एक करके टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।